योग से, तपस्या से और समाधि से नहीं मिलता, वह फल कलयुग में केवल सम्यक करो केशव कीर्तनाद, वह फल जो है केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन से ही मिल जाता है। इसीलिए भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने दिया, मारा नहीं। और इस प्रकार नारद जी के इन वचनों को सुन करके, नारद जी के इन वचनों को सुन करके भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्त ने कहा कि देवर्षि आप धन्य हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपका समागम हुआ, कि आप हमको मिले। और भक्ति ने नारद जी को प्रणाम किया, उनकी वंदना किया। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरजनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव परमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करने से ही कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया, और ध्रुव ने भी ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया। आप जो है सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा कि आप जो है इतनी चिंता तो मत होइए, भगवान श्री कृष्ण का जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करिए और उनकी कृपा से ही आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। और आप जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है परम प्रिया हो, परम सुंदरी हो। इस कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और मैं जो है, आप परेशान न होइए भक्ति देवी, मैं आपको इस कलयुग में कलिना सदृशं कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं इस कलयुग में तुमको घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। तो इस प्रकार नारद जी ने जो है जब भक्त के महात्म का वर्णन किया और अपने महात्म के सुनकर को भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह कहने लगी, महाराज अब आप तो बड़े कृपालु हैं, हमको तो आपने जो है पुनः जो है सब लोगों के हृदय में स्थापित किया, और आप जो है एक व्यवस्था और कर दीजिए कि हमारे जो